सभी दोस्तों को नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके सामने जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, राजस्थान की जलवायु। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम राजस्थान की जलवायु, जो है राजस्थान की जलवायु है, कोपेन इसके अंदर कोपेन, टीवार और थानरवेट, ये तीनों का जो जलवायु वर्गीकरण दे रखा है, थानरवेट तीनों का जलवायु वर्गीकरण, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और आराम से इन क्वेश्चन को करते हुए चलिए, ठीक है। और जिन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण का, तीनों का वर्गीकरण नहीं देखा, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं। तो ये राजस्थान है और राजस्थान का ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके अंतर्गत राजस्थान को कोपेन ने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में? चार। तो यहाँ पे देख लेते हैं चार भाग कौन कौन से हैं। तो चार भागों की बात की जाए तो ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा, और ये वाला यहाँ से ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखिएगा, कोपेन ने जो ये बांटा है, इसमें बूंदी को छोड़ देना है आपको। ए डब्लू और ये हैं बी डब्लू जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये हैं अर्ध शुष्क BS। तो इसके पीछे भी HW लगा दीजिएगा और यहाँ भी HW लगा दीजिएगा। और ये हैं CWG, जो कि ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है, ये नदियों वाला क्षेत्र है ये वाला। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सम्मिलित नहीं है। तो AW में क्या दक्षिणी आता है? अभी हमने बात की, बिल्कुल आता है। CWG नहीं। BWHW ये शुष्क, बिल्कुल राइट है। और BSHW अर्ध शुष्क, बिल्कुल सही है। अभी जैसा कि हमने बात की थी, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। ये CWG, ध्यान रखिएगा, इसमें राजस्थान का कौन सा पूर्वी वाला जो भाग है वो आता है, अभी जैसा कि हमने देखा। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, देखो, BWHW का यहाँ अभिप्राय क्या है? तो ये राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण का ये दे रखा है, ये वाला, ये BWHW का। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस तरह से बांट रखा है। तो ये वाला है जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश वाला हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, अगले पे क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ने कोपेन को कौन सा कोट, अभी जस्ट हमने इसकी बात की थी, ये कोपेन का उष्ण वाला कौन सा है? BS, ये तो अर्ध शुष्क वाला है, ये पूर्वी वाला है, ये दक्षिणी राजस्थान है। और ये BWHW वाला, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है कौन सा? D नंबर, BWHW वाला उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है इसका, कोपेन का। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ध्यानपूर्वक आराम से सभी क्वेश्चन को करते जाइए, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। राजस्थान के उष्ण जलवायु प्रदेश है, तो कोपेन ने कौन सी जलवायु का प्रतीक समूह का है? अभी जस्ट इसको भी कर चुके हैं उष्ण में। ध्यानपूर्वक देखें, BSH ये तो अर्ध है, ठीक है, ये नहीं होगा। BWHW बिल्कुल ये वाला होगा, ठीक है, BWHW वाला। BS देख, तो इसने यहाँ पे गलत कर दिया, और BW इसने S कर दिया, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा वाला? BWHW वाला। ध्यानपूर्वक पढ़े। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, सुमेलित नहीं है। छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, AW में दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आता है क्या? बिल्कुल आता है साहब। CWG में उत्तरी, बस ये गलत हो गया, बस उत्तरी नहीं आएगा, यहाँ आएगा कौन सा वाला? पूर्वी भाग, पूर्वी जो राजस्थान वाला हिस्सा आएगा। ये BWHW शुष्क आ गया, और ये अर्ध शुष्क। तो इस तरह से बार बार एक क्वेश्चन आपके सामने, देखो हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए आप, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाने वाला। अगला जो जलवायु वर्गीकरण है, यहाँ पे जो अगला आपके सामने दे रखा है, ये दे रखा है, ध्यान रखिएगा किसका है? ये थानरवेट का है। किसका है? थानरवेट का। और थानरवेट की बात की जाए, एक बार यहाँ देख लीजिए, थानरवेट ने, ये राजस्थान है, इस राजस्थान को इस तरह से बांटा है, ये वाला हिस्सा, ये EAD, और ये वाला जो
हिस्सा है इसके अंतर्गत। तो इसमें देखते हैं, देखो ये वाला, ये है सी ए, यहाँ पे थंडरबर्ड में बताए सी ए, यहाँ पे डी ए, डी ए, यहाँ पे है डी ए, डी है, डी ए, यहाँ पे है डी बी, और यहाँ है ई ए डी, एड। तो ये थंडरबर्ड का जलवायु वर्गीकरण है। इनके पीछे डब्लू लगा देना, ये डब्लू वाला और ये भी डब्लू। तो याद कैसे करना है, सी ए डी ए डिब्बी गोल, डब्बा गोल, सी ए डी ए डब्बा गोल, गोल का मतलब होता है एंड, खत्म होता है तो उसको एंड ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या देना है आपको, ये आंसर है ई ए डी। ई ए डी में कौन आएगा, बाड़मेर और जैसलमेर, जैसा कि हमने अभी बातें की है यहाँ पे। आगे देखते हैं, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखना नहीं है, ए डब्ल्यू में बिल्कुल राइट है, ए डब्ल्यू में आता है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में बीकानेर जैसलमेर हनुमानगढ़ आता है क्या, देखिए बिल्कुल आता है, बीकानेर जैसलमेर हनुमानगढ़ ये भी आता है। सी डब्ल्यू जी में चित्तौड़ कोटा और सवाई माधोपुर वाला आता है क्या, ध्यानपूर्वक देखना, आता है क्या। बी एस एच अर्ध शुष्क में दौसा करौली बारा ये वाला नहीं आता अर्ध शुष्क में, ठीक है। तो देने के इसी डब्ल्यू जी में चित्तौड़ आता है, कोटा वाला सवाई माधोपुर वाला हिस्सा आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बी डब्ल्यू में, ठीक है। यहाँ 12 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ये वाला। अगला देखते हैं, कोपेन के, ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से डूंगरपुर किस में आता है। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर किस में आता है, तो ये राजस्थान का ये हिस्सा है। तो ये दक्षिण वाला ए डब्ल्यू वाला जो है हिस्सा है, उसमें कौन आता है, डूंगरपुर आता है। अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में, देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन सुमेलित है। सी डब्ल्यू जी भरतपुर बिल्कुल है साहब। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में बाड़मेर आता है क्या। सी बी एस एच कोपेन का, ध्यान रखिएगा कोपेन के में कौन कौन आता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है कौन सा आता है। तो यहाँ पे जो इसके राइट सुमेलित हैं, तो भरतपुर राइट है ए डब्ल्यू में। बी डब्ल्यू एच में ये शुष्क वाला है, तो इसमें बाड़मेर नहीं आएगा। बी एस एस में गंगानगर नहीं आएगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा किस में आएगा, बी डब्ल्यू वाले में आएगा, इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए डब्ल्यू में डूंगरपुर आता है। तो ए और जो डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है इसका, ए और डी, इसका राइट आंसर है ए और डी राइट आंसर है इसका। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सा अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अर्ध शुष्क में जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्ध शुष्क के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा कोड झालावाड़ को दर्शाता है। तो ये भी नॉर्मल है, वही है कोड, दक्षिण वाला, देखें ये दक्षिण वाला हिस्सा है इसका, ये वाला। तो दक्षिण वाले ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें बूंदी को ध्यान रखना, बूंदी को शामिल मत करना ए डब्ल्यू में। बूंदी किस में आएगा, सी डब्ल्यू जी के अंतर्गत आएगा। अगला है थांदरबेट का वर्गीकरण। थांदरबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जलवायु जैसलमेर में अवस्थित है। जैसलमेर में, थांदरबेट में, थांदरबेट की बात की थी हमने, ये थांदरबेट, और थांदरबेट ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप के अनुसार देखा जाए तो ये थांदरबेट का, और इसमें देखा जाए, देखो इसने कैसे बांट रखा है, थांदर ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा। तो इसमें हमने अभी कुछ ही देर पहले बात की थी, एक बार और देख लीजिएगा। इसमें आता है सी ए, पीछे छोट डब्लू लगा देना, सी ए, यहाँ पर करना डी ए, ये डी ए, और यहाँ पे डी बी, डी और बी, पीछे डब्लू, और ई ए डी, ठीक है, ई ए डी। तो थांदरबेट के अनुसार जैसलमेर किस में आता है, ई ए डी में। और ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जैसलमेर का कौन सा, बी, इसमें बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। भैया जलवायु प्रदेश सुमेलित करने हैं और बहुत ही ध्यान से करने हैं, तो ध्यान रखना क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, सुमेलित करना है। जैसलमेर, तो जैसलमेर तो किस में आता है, शुष्क में, जैसलमेर शुष्क में, डी आएगा। इधर से जयपुर की बात की जाए तो जयपुर आता है उप आर्द्र में, 2 में सी आएगा। सवाई माधोपुर आता है जो ये आर्द्र में आता है, और झालावाड़ आता है वह अति आर्द्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है पहले में, नंबर 1 में तो डी आएगा, डी है। फिर नंबर 2 के अंतर्गत है जयपुर में उपाद्र, सी आएगा। और नंबर 3 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा बी आएगा, और लास्ट में ए आएगा। तो राइट आंसर है इसका डी। और इसको ध्यानपूर्वक एक बार और भी वीडियो को पॉज करके और आराम से क्वेश्चन का आंसर दे आप। आगे देखते हैं। आगे वाला है कौन सा युग में सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा युग में जो दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन उनमें से सही नहीं है, आपको बताना है। EAD पूर्वी राजस्थान, बस यही गलत हो गया, ये नहीं आता, ये थंडरबर्ड का जलवायु वर्गीकरण है और यही इसमें सुमेलित नहीं है। डी देखो अभी हमने नक्श मैप में बात की थी, सी है, ये दक्षिण वाला है तो दक्षिणी राजस्थान आ गया, ये मध्य वाला डी है, इसमें सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है सी है, डी ए में इसमें सबसे आता है मध्य राजस्थान है, और ये उत्तरी राजस्थान वाला हिस्सा इसका आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों, राइट आंसर है कौन सा, ए राइट है आंसर है यहाँ पे इसका। अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और आपको शायद ये क्वेश्चन भी बहुत पसंद आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार अथवा जिला सुमेलित नहीं है, सुमेलित पूछा है, वही बार बार क्वेश्चन है। BWH ये सरी गंगानगर है, ठीक है। BS अर्ध शुष्क वाला है, CW ये अलवर है, AW कोटा है, तो कोटा बिल्कुल सुमेलित है। इसके अंतर्गत BS जो CW अलवर वाला है इसमें सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। और ये भी सुमेलित है। BS है ये अर्ध शुष्क है और अर्ध शुष्क के अंतर्गत ये नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। कौन सा नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव करता है। तो इसमें है राजस्थान का कौन सा वाला, बार बार आ रही है क्वेश्चन, दक्षिणी, बिल्कुल। अगला देखिए कोपेन के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में 8 प्रकार की डब्ल्यू, वही दक्षिण वाला भाग, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य नहीं होगा, उत्तर पूर्वी भाग नहीं होगा, दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिम भी नहीं होगा। तो राइट आंसर राइट आंसर रहने वाला इसका कौन सा वाला, ए नंबर, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। एक बार आप मैप से इनको आराम से कर सकते हैं, जिसके बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। थंडरबर्ड के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो थंडरबर्ड के अनुसार ये आपने जैसा कि मैप में देखा है, और इसमें कौन सा पश्चिम वाला भाग पूछा है, तो वही AW वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान का मैप है और इसी वाले हिस्से के लिए पूछ रहा है ये। अगला देखो कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु उष्ण कटिबंधीय के लिए पूछ रहा है बार बार। उष्ण कटिबंधीय का मतलब वो ये वाला कौन सा वाला, BWHW वाला। अगला तो इसका आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रकार कहाँ पाए थे, BW वही उष्ण वाला। तो इसकी क्या विशेषता है, इसमें शुष्क होता है, उष्ण दशाएं होती है, शुष्क एवं उष्ण दशाएं होती है इसकी। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु है। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा बिल्कुल आर्द्र में आता है, आर्द्र में नहीं अति आर्द्र में आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्र है वो कौन सा वाला, झालावाड़ और बांसवाड़ा आता है इसके अंतर्गत। थंडरबर्ड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में DB प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो DB प्रकार की जलवायु ध्यान रखिएगा CA, अभी हमने मैप में देखा था, देखो ये मैप है राजस्थान का और मैप के अनुसार हम बात करें तो ये वाला आता है CA, ये वाला तो CA आता है, और इसके बाद में CA ये आता है किसमें, DA में आता है, ठीक है, किसमें आता है, DA में, CA DA। और DB वाला उत्तर वाला, ऊपर वाला भाग है, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ए वाला है।
अगला वाला कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है क्योंकि ये दक्षिण में आता है, तो चोरू शिक्कर ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है आपके सामने। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जलवायु कौन से AW प्रकार की जलवायु, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है, AW प्रकार की जलवायु है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये डी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन गलत है। मैंने कहा था कि कोपेन बूंदी को शामिल नहीं करता, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर है इसका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। कोपेन बूंदी को शामिल नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। AW प्रकार की में निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र में ध्यान रखिएगा, उपाद्र में जयपुर वाला हिस्सा जरूर आता है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पे इसको पहचान ले, प्रतिनिधि करता है, तो जयपुर, अजमेर, टोंक ये वाला जो क्षेत्र आता है ये उपाद्र के अंतर्गत आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG ये पूर्वी वाला भाग हो गया, कौन सा वाला भाग हो गया, पूर्वी वाला, दक्षिणी हम दक्षिणी पूर्वी भाग, जो शुष्क नहीं होगा, ये अर्ध शुष्क नहीं होगा, हाड़ौती वाला नहीं होगा, हाड़ौती में ध्यान रखिए कटी अति आर्द्र आता है, और AW प्रकार की आती है, CW प्रकार के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी में आता है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा वाला, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो दोस्तों ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, और इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिवाइज करके देखें। आपका बिल्कुल भी जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एकदम राइट होने वाले हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।